देखिए, केजरीवाल जी ने जो स्टार्टिंग में काम किया था, उसके बाद से जो उन पे एलिगेशन लगा और फ्री ऑफ कॉस्ट शराब और ये सब चीज़ें बाँटने के बाद, ये एलिगेशन जो लगा उन पे, उससे उनकी जो दिनचर्या थी वो सब डगमगा गई। जो पार्टी इनकी काम कर रही थी जिस नियत से, वो उनका सक्सेस नहीं। दिल्ली में 10 साल में कितना काम किया अरविंद केजरीवाल ने हमारे? काम तो करा है उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करा। पब्लिक को बहुत राहत मिली थी। तो फ्री की डिलीवरियाँ ज़्यादा बांटी है। जैसे आपको बिजली पानी फ्री कर रखा है, वो 70% दिल्ली में गरीब आदमी रहता है, उन सबको फायदा हुआ है। तो उनको 70 की 70 सीटें इस बार भी इसी की है। देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी लक्ष्मी नगर विधानसभा में और जहां मैं खड़ी हूं उसे गुरु नानकपुरा कहा जाता है। और देखिए, यहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर 10 साल शासन किया है, कितना शासन दिल्ली वालों को पसंद आया। फ्री की योजनाएं वो तमाम देते हैं और कहते हैं कि ये योजनाएं दिल्ली वालों को पसंद आ रही है। तो सीधा यहाँ पर दिल्ली वालों से जानने की कोशिश करेंगे। जो विधायक है यहाँ से अभय वर्मा, उन्होंने कितना काम किया है, हालांकि वो बीजेपी से हैं। तो सीधा देखिए यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार आपको भी पता है कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो है अरविंद केजरीवाल, वो यही कहते हैं कि फिर से आम आदमी पार्टी आएगी। पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सत्ता को पूरी तरीके से पाने की कोशिश करेगी। तो देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता इस बार क्या कुछ चाहती है। इस बार बदलाव चाहती है, फिर से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दोबारा से आए। ये बताइए, 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का कितना विकास किया? देखिए, केजरीवाल जी ने जो स्टार्टिंग में काम किया था, उसके बाद से जो उन पे एलिगेशन लगा और फ्री ऑफ कॉस्ट शराब और ये सब चीज़ें बांटने के बाद, ये एलिगेशन जो लगा उन पे, उससे उनकी जो दिनचर्या थी वो सब डगमगा गई। जो पार्टी इनकी काम कर रही थी जिस नियत से, वो उनका सक्सेस नहीं हुआ। जब से अन्ना हजारे को उन्होंने छोड़ा है, तो वो उस टाइप से उनकी बातों को ना लेकर के अपनी बातों को वो उन्होंने ज़्यादा चलाया है। तो इस वजह से जो है दिक्कत ज़्यादा आई है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक नारा लेके आए थे कि कट्टर ईमानदार हूँ, राजनीति को साफ करने के लिए राजनीति से जुड़ रहा हूँ। राजनीति साफ हुई है, ईमानदार बचे हैं केजरीवाल? देखिए, इतना डीपली तो मैं नहीं बोल सकता उनके लिए, क्योंकि पर्सनली कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। लेकिन जैसे अखबार पढ़ते हैं, जिस तरीके की बातें आती हैं, तो वो देख के तो अभी लगता है कि बहुत पीछे हो गए। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित रही, 10 साल आम आदमी पार्टी रही। बात करें तो बेहतर काम किसने किया दिल्ली के लिए? देखिए, जमुना पार की बात करें और पूरी इंटायर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस के टाइम में डेवलपमेंट हुई थी। और जमुना पार की बात करें तो यहाँ पर आपके शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे यहाँ पर डॉक्टर अशोक वालिया थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे एरिया के ही थे, इसी वार्ड के थे। वो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पीठ पीछे उनकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे। कांग्रेस के ही वो थे, लेकिन अब कांग्रेस का अब इस समय देखें तो बहुत बुरा है। कोई भी लीडर उनके अंदर में ऐसा सक्षम नहीं है जो देश को चला सके। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। और दिल्ली की अगर कानून व्यवस्था की बात करूं, अमित शाह के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, कैसी है कानून व्यवस्था दिल्ली? नहीं, कानून व्यवस्था तो अभी टाइट हुई है। इसको देखा जाए तो आजकल जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो देखिए करने वाले तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो बैड एलिमेंट्स हैं वो अंदर से घबराहट होती है कि इसकी पनिशमेंट हमें अगर पकड़े गए तो बुरा ही होगा। अच्छा, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या माहौल बन रहा है? बदलाव होना चाहिए, रिपीट होने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को ही आना चाहिए। उसका रीज़न है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों में अगर एक सरकार होती है तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है। और अभी क्या हो रहा है कि एमसीडी के अंदर देख लीजिए बीजेपी हैं, कुछ आप वाले हैं, तो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता प्रॉपर। जो अभय वर्मा यहाँ से विधायक है, कैसा काम? नहीं, अभय वर्मा जी ने किया है जी, मैंने खुद नारियल फोड़ा है, उन्होंने फोड़वाया मेरे से। यहाँ नारियल लेके इनॉग्रेशन किया, सड़कें बनवा दी, सारा काम किया। अभय वर्मा जी ने काम किया है। काम किया, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे कि जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है, अमित शाह कुछ कर ही नहीं रहे, बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। देखिए, ये तो अपोजिशन का काम है, और अपोजिशन ऐसा नहीं बोलेगी तो आगे बातें कैसे निकलेंगी। तो इसमें तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए।
अच्छा। बाकी अमित शाह अपनी जगह काम कर रहे हैं, मोदी जी अपनी जगह कर रहे हैं, हम्म। अभय वर्मा जी अपने ठीक है इस लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत आपके बढ़िया। पास आती हूँ वापस। ये बताइए, जो नारा दे रहे हैं एक है तो सेफ है, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली वालों के ऊपर काम करेगा? करना तो चाहिए मैडम। ये जो आप जो बता रहे हो, हम्म। नारा जो बता रहे हो, ये करना चाहिए वैसे। और बात करें दिल्ली की, तो 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कितना विकास किया? उन्होंने कहा कि मॉडल बन रही है, हर एक कोना चमक रहा नथिंग है। नथिंग, कुछ नहीं मैडम। मैं तो मेरे को हो गया करीब, जब से वो आया तब से मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। जगह जगह वैसे कूड़े का ढेर, गरियाँ वलियाँ सब गंदे वंदे, तो ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया। बाकी यहाँ के जो मतलब जो अभी हैं अभय वर्मा जी, उन्होंने अच्छा काम किया। चुना भी तो आप लोगों ने ना 2 बार चुन के अरविंद केजरीवाल को, 3 बार चुना। मैडम यहाँ की जनता चुन रही है, उन्होंने ऐसा मतलब फ्री का सब्सिडी बांट रखा है, तो जनता तो चुनेगी। हर कोई चाहता है फ्री का चीज, हाँ। ठीक है ना। तो बस तो फ्री तो अब उन्हें देख के सभी दे रहे हैं, मोदी जी भी दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रही है, सब दे रहे हैं। नहीं, तो इनका फ्री का जो मेन मुद्दा जो इनका है बिजली पानी, ये जो है ना, ये सबको चाहिए, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो वो चीज़ इनका मेरे ख्याल में उनको प्लस उसमें मिल रहा है। भाजपा की उम्मीद है 27 साल का वनवास तोड़ पाई? आई होप होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। बताइए, दिल्ली में 10 साल में कितना काम किया अरविंद केजरीवाल ने हमारे? काम तो करा है उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करा। हम्म। पब्लिक को बहुत राहत मिली थी। और क्या क्या काम पसंद आए आपको उनके? एक तो बिजली के बिल में भी छूट थी, महिलाओं के लिए बहुत कर रहा था वो, ये है वो। बात करें दिल्ली की कानून व्यवस्था की, जो कि अमित शाह के हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था भी ठीक ही है फिलहाल तो। अभी जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, बदलाव होना? देखो बराबर की टक्कर है, अब देखो बाकी अपना अपना नसीब लोगों का। किस में टक्कर? भाजपा में और इसमें हम झाड़ू में। पर वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी इस जन्म में तो कभी नहीं आ पाएंगे दिल्ली में, नहीं, भाजपा ना ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर है। अच्छा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के उसमें फंस गए हैं, तो कुछ ना कुछ उससे वोट शेयर घटेगा या बढ़ेगा? थोड़ा घटेगा। और जो फ्री की योजनाएं दे रहे हैं, अब पब्लिक को देखो बाकी क्या पसंद है, पब्लिक के ऊपर भी तो देखो ना। आपको क्या पसंद है? पसंद आती है फ्री की योजना? नहीं देखो, उन्होंने बिजली में बहुत छूट दी थी, अभी ये जेल में जाने की वजह से सारी सब्सिडी बंद हो गई, लोग फिर अब परेशान हो गए। वो कह रहे हमारे घर का बिल इतना आ रहा है, बिल इतना आ रहा है। डेसू में जाके देखो कितनी पब्लिक है। कट्टर ईमानदार है केजरीवाल? अब कट्टर कोई ईमानदार नहीं है, ना भाजपा ना केजरीवाल, ईमानदार कोई नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने कितना विकास किया, कितना काम किया? तो फ्री की डिलीवरियाँ ज़्यादा बांटी है। जैसे आपको बिजली पानी फ्री कर रखा है, वो 70% दिल्ली में गरीब आदमी रहता है, वो सबको फायदा हुआ है। तो उनको 70 की 70 सीटें इस बार इसी की आएंगी। अच्छा। क्योंकि मैं बस फ्री कर रखी है, पानी कर रखा है, बिजली कर रखी है, स्कूल इतने बढ़िया। हमारे टाइम में स्कूल क्या नाम है, टेंटों में बैठते थे, अब स्कूल काफ़ी अच्छे बना दिए। कांग्रेस के टाइम पे अच्छे नहीं थे स्कूल? नहीं, हमारे टाइम में तो हम बता तो रहे हैं, 12वीं तक पढ़े हैं। नीचे जो टेंट के अंदर बैठते थे, क्या होता था, खुला होता था, और क्या है, दड़ी बिछा के पढ़ते थे। अब आप जाके देखो कितना बढ़िया कैमरे शैमरे लगा रखे हैं। मॉडल बन रही है दिल्ली? दिल्ली का तो पता नहीं, लेकिन स्कूल और जो चीज़ें हैं, ये इन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया स्कूल वगैरह। और दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? वो तो बहुत बुरा हाल है, कोई इसका वो नहीं है। अमित शाह के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर? अमित शाह कुछ कर ही नहीं रहा दिल्ली में, क्योंकि विधानसभा ये हार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि मैं बीजेपी को भी वोट नहीं देता, केजरीवाल को भी देता, लेकिन आएगा केजरीवाल। और अमित शाह दिल्ली की तरफ देखते नहीं वो, क्योंकि दिल्ली जीत ही नहीं रहे हो। नहीं, माताएं बहनें दिल्ली में जैसे आज तक चोरी चकारी, छीना तो झपटी, बहुत ज्यादा छीना झपटी बहुत ज्यादा है। दिल्ली पुलिस सुनती है नहीं सुनती? सुनती है पुलिस वाले। रात को दारू पी के मेरे लड़के को रात को पीट दिया। अब वो हमसे लड़ाई तो कर नहीं सकते, कंप्लेंट भी करा दी, फिर बाद में हाथ जोड़ लिए। ये मतलब मेरी दारू दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस के शगरपुर थाने के, फिर हमने वो केस वापस लिया, क्योंकि इनसे दुश्मनी तो कर नहीं सकते हम लोग। बेमतलब मेरी रात को काम कर रहे थे तो बैनर लगा रहे थे, बेटा ये लड़का साथ में था, बस ऐसे रोक लिया और पीट दिया उसको, लड़के को, बेमतलब में। बहुत भी मारा बेमतलब में। दिल्ली पुलिस? हाँ, फिर रात को कंप्लेंट कराई, फिर वो ऐसे उसी को कॉपरेट ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में समझौता नहीं, किस वजह से मारा? नहीं, कुछ नहीं। वो पीजी का बोर्ड लगा टांग देते हैं ना, जैसे कोई बच्चे जा रहे हैं, उनका नंबर एड्रेस होगा। हाँ। तो इसका हाल तो बहुत बुरा है, दोनों तरफ से ही खराब है। सड़कें वड़कें कैसी हैं?
दिल्ली लग रहा है में कि सड़कें तो ठीक है, गलियां भी अच्छी बना रखी है, क्या नाम है, देख ही रहे हो आप यहाँ पे, अच्छा, सारा काम अच्छा है कि गलियां वगैरह ठीक है। बाकी दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, बहुत खराब, जैसा होना चाहिए राजधानी का वो नहीं है। वो नहीं। बाकी जैसे अरविंद केजरीवाल को आपने सीएम बनाया आपने, तो फ्री बिजली पानी शिक्षा पर कैसा काम हुआ? फ्री बिजली 200 यूनिट तो है ही फ्री, और देखो हर एक के पास एसी तो है नहीं, 70% आदमी के पास एसी नहीं है, उनका तो बिजली का बिल आना ही नहीं है, पानी उनको फ्री मिल रहा है बस। नहीं, जिम्मेदारी से निभाया अपना काम। हाँ वो ये चीज़ तो उन्होंने निभाई, यही इसके मेन बोर्ड तो यही है, अच्छा, अगर ये नहीं देगा तो फिर कहाँ से आ जाएगा। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस वक्त मैं गुरु नानकपुरा में थी और लक्ष्मी नगर विधानसभा में ये लगता है, और यहाँ पर जानने के लिए आए थे कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल का काम दिल्ली को जनता को कैसा पसंद आ रहा है। तो हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, कुछ लोग चाहते हैं फिर से अरविंद केजरीवाल आए, पर देखना ये होगा कि क्या होने वाला है इस बार, माहौल क्या बनेगा दिल्ली में। जो दिल्ली वाले हैं वो इस तरफ किस तरफ उनका झुकाव रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे, देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।